नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग उसका पालन करते हैं और बाद में वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि उनको जो डाइटिशियन मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता है। और आजकल एंटीरियर में क्या होता है, एक छोटा सा कोई जिम ट्रेनर भी वो अपने आप को एक बहुत बड़ा डाइटिशियन समझता है। तो आप एक अच्छे डाइटिशियन की सलाह लेकर ही अगर वेट लॉस कर रहे हो तो करिए। अरे जो हो ना कुछ चलत नहीं, कोई बात ना। तो बढ़िया डाइटिशियन से ही आप सलाह लीजिए क्योंकि अगर आपकी डाइट कमजोर हो जाएगी, वो कहेगा फैट मत खा, प्रोटीन तो देगा बहुत ज्यादा मात्रा में, मगर हमें जितनी प्रोटीन की जरूरत होती है और हम जब वेट लॉस करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेट लॉस कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि केवल फैट लॉस हो रहा है या मसल लॉस नहीं हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है या मसल लॉस हो रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है फैट लॉस होना, मसल बहुत कम लॉस होना। दोस्तों ऐसे 6 साइन होते हैं जिन्हें देखकर हम पता कर लेते हैं वास्तव में कि फैट लॉस हो रहा है कि मसल लॉस। तो दोस्तों पहला है इंचेस लॉस हो रहा है। अगर आपकी बैली, आपका पेट 38 का है, अगर आप मसल लॉस कर रहे हैं तो अगर वो कम हो रहा है तो फैट लॉस हो रहा है। तो भले ही वेट बहुत धीरे लॉस हो रहा है, मतलब सही बात पे, अगर आपके इंचेस कम हो रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हो। वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, ये क्योंकि आपका मसल लॉस नहीं हो रहा है। दूसरा है वीकनेस। अगर आपको वेट लॉस करते समय वीकनेस आएगी तो भाई साहब मसल लॉस कर रहे हैं आप। वीकनेस नहीं आनी चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। अगर आप ये सारे लक्षण, आपको वीकनेस हो रही तो आपकी जाहिर सी बात है प्रोटीन की कमी है। आप हेल्थ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और वीकनेस लगती है, तो आपकी दिनचर्या चेंज करें, कहीं ना कहीं आपकी डाइट में कमी है। थर्ड है दोस्तों स्किन का ग्लो। अगर लोग आपको टोक रहे हैं जो आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपकी स्किन का ग्लो जा रहा है, आपका जो पहले ग्लो था क्योंकि वो चला जाएगा अगर आप डाइट पे रहेंगे, फैट नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे, तो जाहिर सी बात है पूरी स्किन का ग्लो चला जाएगा, चाहे फेस का हो, पूरी स्किन का ग्लो चला जाएगा। तो स्किन का ग्लो क्यों चला जाएगा? न्यूट्रिशन, डाइट में आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होंगे और आप रोज डाइट में फैट कम लेंगे तो नीचे की तरफ आपका चला रहेगा। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे, प्रोटीन की कमी होंगे। अगर ये सब आपको लग रहा है तो आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और पूरी प्रोफाइल कराना चाहिए। उसमें आपको विटामिन मिनरल की प्रोफाइल कैसी है, कौन सा विटामिन कम है, प्रोटीन कम है हमारी बॉडी में, इन सब का चेक करना चाहिए। और डाइट में अगर आपको वीकनेस लगती है तो जाहिर सी बात है डाइट में आप प्रोटीन को ऐड कर दीजिए। चौथा साइन है हेयर क्वालिटी। वेट लॉस पर जाते हैं आपका तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। बहुत सारे चीज, आप बहुत सारी घी वगैरह नहीं लेते हो तो जो आपका उसकी वजह से हेयर लॉस होने लगेगा, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ है। ये साइन मैं बता रहा हूं आपके, अगर आप डाइट पे हैं तो ये सारे साइन आप में नजर आएंगे। तो आपका हेयर फॉल बढ़ेगा, प्रोटीन की कमी होगी और प्रॉपर फैट नहीं है आपके शरीर में। फैट लॉस के चक्कर में कहीं ना कहीं तो भाई साहब घी तेल बंद कर देते हो, इसकी वजह से स्किन की क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, हेयर लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप घी खाएंगे तो ऐसा बढ़ जाएगा, आप तेल खाएंगे तो फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लास्ट है दोस्तों, 5वां है एनर्जी लेवल। आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, एनर्जी लेवल बहुत नीचे डाउन चला जाएगा क्योंकि डाइट प्लान आपका परफेक्ट नहीं होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हर चीज की कमी होगी, तो एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़िया नहीं रहेगी और आप समझ लो एनर्जी मतलब लेथार्जी फील करेंगे, मतलब थका थका सा, मतलब आपको दिनचर्या में मजा नहीं आएगा, ये लगेगा आखिर मेरी बॉडी में चल क्या रहा है। तो भाई साहब ये सब आप काम करें तो ये सारे लक्षणों का ध्यान रखें आप। तो प्रोटीन चेक करवाइए, अगर आपको लग रहा है तो पूरी प्रोफाइल चेक कराइए, प्रोटीन चेक कराइए। लास्ट है दोस्तों स्लीप क्वालिटी। अचानक से डाइट प्रोग्राम में आपने सारी चीजें कम कर दी, वो चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, फिर आपकी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। जाहिर सी बात है शरीर अच्छा नहीं गा तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी। वे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
इन तीनों का रेशियो कितना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन तीनों चीजों का रेशियो आपकी बॉडी में कितना रहना चाहिए वो आप ध्यान से सुनिए। टोटल रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की, जो हमें बहुत सारी चीजों से मिलता है। सबसे ज्यादा चावल से मिलता है कार्बोहाइड्रेट की 40%, प्रोटीन की 30% और बाकी डाइटरी फैट की 30%। तो सबसे ज्यादा जो कार्ब्स की हमें जरूरत पड़ती है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो वेट लॉस के चक्कर में ना आप घी खाएं, ना तेल खाएं, ना ऐसी कोई चीज लें, विटामिन ना लें, मिनरल्स ना लें, ना आप प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद ना करें। क्योंकि अगर ये आप प्रॉपर नहीं लोगे तो भाई साहब आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, थकान आ जाएगी और फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। क्या दिक्कत होने लगेगी इसी बारे में मैंने आपको बताया। बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों सही बात तो यह है कि आपको अगर कर रहे हो आप किसी डाइटिशियन से ही सलाह लीजिए। मैं डॉक्टर संदीप कुमार गंगवार। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना फैट चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।